चलिए एक्सपर्ट ग्रुप के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीछे वाला में हम लोग मौसा बेचारे की पिटाई हो गई थी। पिटाई होने के बाद दो प्रतिबिंब बना के भाग चुके थे, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। उनका दिमाग में वास्तव में प्रतिबिंब घूम रहा था, इसीलिए वो वास्तविक प्रतिबिंब आज एक समझा रहे थे, वो आनंद ले रहा था, बड़ा मजा से पिटेला होवे। इस चलते उनकर दिमाग में जो सुनने वाले हैं, सुनने वाले के दिमाग में जो बन रहा था वो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था। तो चलिए आगे हम लोग कहता है कि प्रतिबिंब का निर्माण किससे होता है, जनरली छाया का निर्माण किससे होता है। कहता है कि छाया का निर्माण आपको तब होता है जब सतह चिकना या चमकीला हो और प्रकाश का माध्यम हो। बिना प्रकाश का छाया बना पाना संभव नहीं है। तो छाया होना चाहिए और छाया के साथ साथ चिकना चमकीला सतह होना चाहिए। तो चिकना चमकीला सतह क्या कहलाता है, उसी को तो कहते हैं दर्पण। आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। कहता है कि दर्पण किसको कहते हैं। तब कोई भी चिकनी चमकीली सतह जिस पर आपका प्रतिबिंब बनता हो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। और दर्पण में आपका थोथुना का बिल्कुल थोबड़ा का प्रतिबिंब आपको नजर आ जाता है, जैसा रहते हैं वैसा आपका प्रतिबिंब नजर आता है। लेकिन कुछ कुछ वैसे चीज होते हैं जिसमें प्रतिबिंब आपका थोबड़ा अलग अलग नजर आ रहा था। जैसे अगर मान लीजिए आप अपना थोबड़ा तनी थाली में देख के कोशिश कीजिएगा, एक बार देखिएगा थाली में जिसमें हम लोग भोजन करते हैं, एक बार आप अपना तनी चेहरा का जो फोटो है, प्रतिबिंब है, छाया है, उसको चम्मच में देखने का प्रयास कीजिएगा। और एक बार आप जा करके लोटा पर देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आप लोटा पर देखिएगा तो लगेगा कि एगो नाक नहीं है, आपका बड़का गैलन का ठेपी है। नाक लगेगा बिल्कुल ठेपी है, और कान लगेगा ना सियार के मान है। कान दिखाई देगा, लगेगा बाप रे बाप में तो सियार ढुक जेतो। आंख लगेगा कि इतना बड़का गोटा तो आलूओं के न रहता है जितना बड़का हमारा आंख के गोटा है। इस तरह से आपको प्रतिबिंब कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह अलग अलग दर्पण के भांति व्यवहार करता है। किस दर्पण के भांति व्यवहार करता है, ये सारा चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लास्ट तक बने रहिए, अगला वीडियो को भी देखिए पूरा अगर समझना है तो। अगर बढ़िया से समझना है तो प्रकाश के परावर्तन को आप पहले वीडियो से देखना शुरू कीजिए। आपका आंख अभी आलू का फांक में नजर आएगा। आता है कि कोई भी चिकनी चमकीली सतह को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। हम लोग यहाँ दर्पण दो प्रकार के जनरली मुख्य रूप में दो प्रकार के पढ़ेंगे। अभी हम लोग दर्पण मुख्य रूप में दो प्रकार के पढ़ेंगे। हाँ, एक जगह आओ देखिएगा आप लोग, जब हम लोग पानी में, स्थिर पानी में, ठहरे हुए पानी में, गाना सुन लिए है ना, तो उसे अगर ठहरे हुए पानी में अगर हम अपना चेहरा देखें, अगर अपना थोबड़ा देखें तो आपका थोबड़ा का प्रतिबिंब बिल्कुल सही नजर आएगा। लेकिन आप देख करके कुछ सोच ही रहे थे। अब क्या हुआ जानते हो? जानते हो क्या हुआ? कोई आया उधर से, कंकर न डाल, कंकर डाल दिया, एक पत्थर डाल दिया। अब जानते हैं क्या लगेगा, हाई वाला कनपटिया चढ़ के आपको यहाँ चलेगा और ई वाला कनपटिया चढ़ के यहाँ चलेगा। यानी आपका थोबड़ा बिल्कुल ऐसे ऐसे करता नजर आएगा। आप धरियो ले सकते हैं, आप चका ले हमर तो हिलने वाला होने चल गया, हिलने वाला होने चल गया, तो आपका प्रतिबिंब डगमगा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसको कौन परावर्तन कहेंगे, इसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में दर्पण से मिलेंगे। कहता है कि दर्पण किसे कहते हैं, किसी भी चिकनी एवं चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। किसी भी चिकनी एवं चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। और ये दर्पण दो प्रकार के हम लोग अभी पढ़ेंगे। होता है कितना प्रकार के, हमरा से मतलब ना होगा। अभी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे, दो प्रकार। कहता है कि हम दर्पण के दो प्रकार अभी पढ़ेंगे, जिसमें पहला नंबर को जानेंगे समतल दर्पण। पहला दर्पणवा के कौन दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण। और दूसरा दर्पणवा के कौन दर्पण कहेंगे, तो गोलीय दर्पण। दो गो पढ़ेंगे, एगो समतल दर्पण और एगो पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। दो प्रकार के पढ़ेंगे, एगो समतल दर्पण पढ़ेंगे, एगो गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हम जैसे ही कह रहे हैं तो आपको इसका परिभाषा हो जाना चाहिए। क्या कहें कि गोर आदमी, तो ओकर परिभाषा हो जाना चाहिए कि जेकर थोथुन तनी उजर उजर हो ओकरा गोर आदमी कहते हैं। ये सब तो अपने आप बनाना है, ये सब किसी से देख के लिखने की जरूरत नहीं है या किसी से लिखवाने की जरूरत नहीं है।
अगर आप किताब से लिखते हैं या कहीं गए मास्टर साहब उलट दिए, हेले बाबू दर्पण आज पढ़ लिए, लिख दर्पण किसको कहते हैं, तो ये पूरा ललका के ललका उतार के भंडार करा दे रहे हैं। तो ये आप में होना चाहिए कि हम कैसे बनाएंगे। तो दर्पण किसको कहते हैं, तो आपका थोथना लौक जाए दर्पण कहलाएगा। चिकनी एवं चमकीली सतह मुँह देखनी, उसको क्या कह सकते हैं, मुँह देखनी कह सकते हैं। चिकनी एवं चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। ये दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जनता है फुटबॉल वाला गोलीय दर्पण, एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। समतल दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह समतल होंगे। देखिए इसे निशान, समतल दर्पण। ये कौन दर्पण, समतल दर्पण। ये कौन दर्पण, समतल दर्पण। गलती, सही कैसे, ये दर्पण कब बनेगा, तो थोथुन का फोटो कब बनेगा, जब एक साइज रंजित करेंगे। तो रंजित करना मतलब लेप चढ़ाएंगे, पेंट लगाएंगे, तब दर्पण बनेगा, अन्यथा दर्पण का निर्माण नहीं होगा। दर्पण कब बनेगा, जब पेंट करेंगे। ऐसे खाली हम रख दिए, एगो ले जाके शीशा रख दिए, हेलो देखो, हैने से प्रकाश आएगा, हैने वहीं निकल जाएगा, तो फोटो नहीं बनेगा। परावर्तन होगा, प्रतिबिंब कब बनेगा, जब परावर्तन होगा तब। तो अपन थोथना देखे लगी हिबराइत रहेगा, नहीं दिखाई देगा। तब एने से हमरा रजित करे पड़ेगा। आप देखो एने से इसको हम रजित कर दिए, लेप चढ़ा दिए, पेंट लगा दिया, अभी दर्पण बन गया। एकरो में एने से हम पेंट कर दिए, रजित कर दिए, लेप चढ़ा दिए, दर्पण बन गया। है दर्पणवा के समतल दर्पण कहते हैं। एक में हम एगो लंबवत परावर्तन भी पढ़ाए हैं, देख लीजिए पीछे वाला वीडियो में। ऐसा है कि दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, जिनका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो। जेकर परावर्तक सतह अगर ऐसा ऐसा हो गया, समझ रहा है, तो कभी तो कनपट्टी हिया नाक बन जाए, तो हिया कान भी कान बन जाएगा, हिया नाक भी। वही अभी बताए थे कि पानी में आप देख रहे थे, गाना गा रहे थे, मैंने गुनगुना रहे थे कि कंकर न मार, कोई ईटा मार दिया, आपका कनपट्टी चढ़ के हिया से हिया आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, वैसा आपका ऐसा ऐसा हो गया, विसरित परावर्तन हो गया। अब आपका फोटो बनना चाहिए था सही से फोटो आपका नहीं बनेगा, तो हो जाएगा विसरित परावर्तन। कहता है कि समतल दर्पण किसको कहेंगे, जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल पैरेलल होगा, समतल होगा, उसको समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा दर्पणवा केकरा कहते हैं, वो गोलीय दर्पण। आ गोलीय दर्पण केकरा कहेंगे, तो जेकर परावर्तक सतह कैसन होगा बाबू, एकदम बिल्कुल गोलाकार। यहाँ लिखे न, यहाँ लिखे, जेकर परावर्तक सतह बिल्कुल का होगा, गोलाकार। देखो है, देखो गोलाकार। ये देखो जहरीमान लाखवा पोलियो मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। जहरीमान लाखवा पोलियो मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये गोलाकार है, गोलाकार। देखो है, निकल गया जैसे गोलाकार, गोलीय दर्पण इसको कहेंगे। वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह बिल्कुल गोलाकार हो, अंडाकार हो या वृत्ताकार हो, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अभी भी दर्पण बनल है नहीं, अभी भी अगर गोल एगो कांचों के स्लैब रख लेती, दर्पण न बना है। दर्पण कब बनेगा, जब एक दिन है रगड़ देंगे, पेंट उंट चढ़ा देंगे तब। देखिए अभी हम पेंट चढ़ा देंगे, इसमें अगर मान लीजिए इसको हम एने से रंग दे रहे हैं, देखिए आधा दूर के एने से रंग दिए, काहे कि हम बताए हैं कि एकरा गोलीय दर्पणवा के बीचे बीचे से आप चीर दीजिएगा, तो ये दो गो दर्पण में बढ़ जाएगा, एगो उठल में या एगो सूतल में। देखो कैसे बढ़ता है, एगो उठल में, एगो कैसे सूतल में। कहता है कि बीच से चीर देंगे तो दो दर्पण में बढ़ जाएगा। एकर हेने रजित किया, देखिए उठल भाग के, तो एकर कौन भाग के धसल के रजित करेंगे, यानी एकर हेने से रजित कर रहे हैं। देखिए यहाँ से रजित कर दिए, इसको पर हम लेप चढ़ा दिए, बोले हैं कि बीचे बीचे चीर देना है। चलिए बीचे बीचे इसको हम एकदम बिल्कुल आपके कहने अनुसार चीर देते हैं। देखिए फाड़ दिए, बीचे बीचे दो भाग में बढ़ गया। देखिए अलगे अलगे हो गया, यही हो गया दो भाग में, एगो उत्तल आ एगो अवतल। शेयर करेगा तो न बढ़िया आएगा, न शेयर करेगा तो होगा। कहता है कि दो गो में हो गया, एगो उत्तल आ एगो अवतल। एगो उत्तल भाग में बट गया, एगो अवतल भाग में बट गया। अब हम इसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो देखिए चीरे से पहले कल्पना कीजिए, ऐसे हमने अगर गोल बनाते हैं तो इसको वृत्त बनाते हैं। एकरा में बहुत से बिंदु होते हैं। पहला बिंदु का होता है, वो एकदम बीचे में है, सेंटर पॉइंट, मूल बिंदु, सेंटर जरा कहते हैं, सी कहते हैं, सी। देखिए एकरे में एगो ए बराबर r/2 सिद्ध होगा, एगो दर्पण सूत्र आता है। देखिए एकरा कहते हैं, सी कहते हैं। कहता है कि एकरा से होकर के अगर ऐसा से खींच देंगे, ऐसा से खींच दिया, ऐसे अगर खींच दिए तो बाबू रे, इसको हमने मैथ के दुनिया में आर कहते हैं। मैथ के दुनिया में इसको आर कहते हैं, यानी रेडियस, यानी त्रिज्या। रेडियस, बाप रे बाप, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या।
हेने से हेने तक अगर खींच के मिला दिए तो इसको हम लोग पूरा के डी कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। लेकिन हम एक हेने मैथ के दुनिया से नहीं, फिजिक्स के दुनिया से कहेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक अगर खींच दिए तो एकरा हमनी एने वाला के न खींच के एने वाला एने रजित कर दिए है ना, एने किरण कल्पना करेंगे, ये ना कहेंगे कि जैवे करता है, कल्पना करेंगे कि मान लिया कि गया, तो मान लिया कि गया ओकरा डॉट डॉट से। बाकी देखिए यहाँ से यहाँ तक एने में तो जाएगा, काहे कि एने में सतह है, एने रजित करल है, एने तो खूब झकास लाइट एकदम लाइट जाएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है तो ऐजा जो इसको है ना ये वाला के पूरा के अगर मान लीजिए यहाँ पर ही मिलता है दर्पण पर, यहाँ ये बिंदु पर, तो ये बिंदु आके जानते हैं कौन चीज कहते हैं? पी कहते हैं। आ एक हिंदिया में ध्रुव कहते हैं, ध्रुव ध्रुव पोलर ध्रुव, एक हिंदिया में ध्रुव कहते हैं या ध्रुव। यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ मिलता है अगर तो इसको ध्रुव कहते हैं। आ यहाँ से लेके यहाँ तक के क्या कहते हैं? तो एक हमने प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ से लेके यानी सी से लेके पी तक, सीपी फोटोया में सीपी, सीपी कौची है? प्रधान अक्ष है। सीपी कौची है? प्रधान अक्ष है। सीपी फोटो का जो सी पी है ना, इस सीपी प्रधान अक्ष है। कौन अक्ष है? प्रधान अक्ष है। यहाँ पर देखिए एकरा में बीचवा में भाग में एगो जानते हैं कुछ होता है, आधा आधा भागिया पर एगो एफ होता है। आधे पर काहे होता है? तो हम एकरा से चरी सुनांगे बढ़ेंगे ना, तो एकरा पर हम वस्तुआ के रख रख के किरण गुजारेंगे। किरण कि जब हम हेने से किरण एक समानांतर एक बार फेंकते हैं ना तो कन्ने से गुजरता है, तो अपने बता देगा कि एकरा कौची में बांटता है। लेकिन अभी याद रखिए कि बीच में वो आव बिंदु होता है, एकरा एफ कहते हैं, फोकस। एफ हो रहता है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब देखिए सी से पी तक के हमनी क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। सी से पी तक के रेखवा के ये वाला अक्षवा के कौची कहते हैं? प्रधान अक्ष। आ ई जो है ना बीचे बीचे में एगो पॉइंट होता है जेकरा हमनी एफ कहते हैं, आ एकरा नाम देते हैं फोकस। कौची नाम देते हैं? फोकस। आ यहाँ से जानते हैं एफ से लेके पी तक के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? एफ पी के बड़का एफ लिखिए हो, एफ पी के कहते हैं फोकस दूरी। एफ से लेके पी तक के बीच के रखवा के यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक को फोकस दूरी कहते हैं। इसको फोकस दूरी। आ एकरा कौची से सूचित करते हैं? तो छोटी एफ से सूचित करते हैं, छोटी एफ से, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के बीच के ये दूरी को आर कहते हैं। यानी कि पी से लेके सी तक रेखा को प्रधान अक्ष, याद रखिएगा, रेखा ही रेखा है, ही रेखा ये आगू जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये इसमें आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ए से लेके भी जा सकता है, पार किया है दूगो के, तो ये प्रधाने अक्ष है। लेकिन सी से लेके आप पी तक यानी सीपी को दिखाई दे रहा होगा, एफ आउ पी लिखे, इस सी से लेके पी तक के सीपी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका नाम है वक्रता त्रिज्या। सी से लेके आप पी तक के बीच के दूरी को, इसको याद रखिएगा, सी से लेके पी तक के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। थथुना का फोटो बनाने के लिए यही दूगो दर्पणवा काफी है। इसको बांटते हैं, चीरते हैं, तो एगो उठल में आ एगो सुतल में। वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर 14 मिनट अभी हो गया, ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग अगला में देखेंगे कि बांटेंगे तो कैसे दो भाग में बटेगा। याद रखेंगे दर्पण किसको कहते हैं। आपका 4 क्वेश्चन हो गया। फिर इसमें दर्पण चिकनी एवं चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। जनरली दर्पण 2 प्रकार के याद रखेंगे, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। हम ये भी देखेंगे कि समतल दर्पण में का कंडीशन होता है। एगो मेन बड़का कंडीशन होता है कि प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? इसको हम किरण आरेख से सिद्ध भी करेंगे।
तो अगले वीडियो में आपको हम देंगे कि प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के कैसे बराबर होता है, अगला वीडियो में आपको मिलेगा। तो आगे बना रहिए, चैनल सब्सक्राइब, ये वो काम कीजिए, इतना मेहनत करते हैं हम तो तनी सुनाओ, आप मेहनत कीजिए कि सबके पास शेयर कीजिए। तो ठीक है, कहता है कि चिकनी चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसको कहेंगे? वैसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, और वैसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के जब बीचे बीचे चीर देंगे तो ये दो में बढ़ जाएगा, एगो उठल में एगो सुतल में। उठल सुतल में कैसे बटेगा, अगला में भेंट कीजिए, अगला में मिलिए, तब तक इतना रहने दीजिए।